अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सहरी में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्वीट डिश फैनियों की रेसिपी। फैनियां बनाना निहायत ही आसान है। दूध में फैनियां डालें और फैनियां तैयार। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ फैनियों की परफेक्ट, ऑथेंटिक और सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने फैनियों को किस तरह लजीजा, मजेदार और हेल्थी बनाना है। ड्राई फ्रूट किस टाइम पर ऐड करने हैं, फैनियों को किस तरह थिक करना है, क्या ऐड किया जाता है कि ये फैनियां थिक होती हैं, क्या इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया जाता है, मैदा ऐड किया जाता है, क्रीम ऐड की जाती है या फिर मलाई। ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपको आसान खाने सिखाना हमारा मिशन है और आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। फैनियां बनाने के लिए लिया है दूध 1.5 लीटर और दूध फुल क्रीमी लेना है। दूध को गर्म होने रख दिया था। दूध पे एक बॉईल आ चुका है, 3 मिनट में एक बॉईल आया है और उसके बाद फ्लेम को कर दिया है मीडियम। अब मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक दूध को कढ़ने देते हैं। फ्लेम को मीडियम लो कर देना है और इस तरह दूध को फेंटना है। दूध को जब इस तरह फेंटेंगे तो दूध कढ़ेगा। हर 2 मिनट के बाद इस तरह दूध को फेंटते रहें। ड्राई फ्रूट को रात को ही भिगो के रख दिया था। ड्राई फ्रूट को डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जब आप स्पेशली सहरी के लिए फैनियां बना रहे हैं तो उस टाइम ड्राई फ्रूट को भिगो लेना है। भिगोने के बाद इसको कट करेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म है। जब आप इसको भिगोएंगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। अब ड्राई फ्रूट को कट कर लेना है। खजूर को रात को भिगोया था, देखिए बड़ा सॉफ्ट सा हो चुका है। बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। ड्राई फ्रूट का छिलका उतार लेना है। कुछ स्वीट डिश ऐसी होती हैं जिसमें छिलके समेत ड्राई फ्रूट ऐड होते हैं, लेकिन शीर खोरमा में ड्राई फ्रूट छिलके समेत अच्छे नहीं लगते, इसीलिए छिलका उतार लेना है। रात के भीगे हुए हैं तो ये देखिए आसानी से हाथ से छिलका उतर रहे हैं। अब इन ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट को कट करने से पहले ज़ाफ़रान में दूध डाल के रख देते हैं, क्योंकि ज़ाफ़रान कलर और खुशबू के लिए ऐड करते हैं। कलर और खुशबू दोनों को ही छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इतने ड्राई फ्रूट को कट करके फ्राई करेंगे। ज़ाफ़रान भी कलर और खुशबू छोड़ देगा। अब ड्राई फ्रूट को कट कर लेना है। आप अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं, स्लाइस में चाहें तो स्लाइस में कट कर लें, अगर आप चॉप करना चाहते हैं तो चॉप कर लें। जब आप फैनियों को खाएंगे, ड्राई फ्रूट मुंह में आएंगे तो मज़ेदार लगते हैं। चॉप किए हुए तो बारीक होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ड्राई फ्रूट भी ऐड किए हैं कि नहीं। शीर खोरमा, शीर मतलब दूध और खोरमा मतलब डेट्स। शीर खोरमा लजीजा मज़ेदार होने के साथ साथ ताकतवर डिश है। ये आपके जिस्म को ताकत देती है, इसीलिए आफ्टर फास्टिंग सबसे पहले शीर खोरमे को खाया जाता है। शीर खोरमे में दूध और छुआरों को पकाया जाता है, वो भी हम इंशाल्लाह इस ईद पर रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आफ्टर फास्टिंग आपने वो लाजमी बनानी है। ड्राई फ्रूट को कट कर लिया है और दूध को भी बॉईल होते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। बस ड्राई फ्रूट को फ्राई करते हैं और फिर ऐड कर देंगे दूध में। देसी घी में ड्राई फ्रूट को फ्राई कर रहे हैं। देसी घी लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। छुआरे 10 से 12 अदद। पिस्ता 20 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, काजू 20 ग्राम, और नारियल को बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है। वेरी लो फ्लेम पर जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई करने से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब तमाम ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे मिल्क में। दूध में इस टाइम पर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 100 ग्राम। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आपने चीनी ऐड करनी है, उस टाइम पर ऐड करनी है जिस टाइम पर दूध को बॉईल होने रखा था। खुशबू के लिए ऐड करेंगे सब्जी इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। किशमिश 2 टेबल स्पून। किशमिश को भी 1 मिनट के लिए करना है फ्राई। किशमिश भी फ्राई हो चुकी है, किशमिश को भी ऐड कर देते हैं दूध में। फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी मजीद ऐड किया है और अब फैनियों को फ्राई कर लेते हैं। फैनियाँ 1 लच्छा लिया है। फैनियों को इस तरह तोड़ के डालिएगा। फैनियाँ ऑलरेडी फ्राई हैं,
लेकिन हम फिर भी देसी घी में फ्राई कर रहे हैं, इससे टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। फैनियाँ दो तरह की होती हैं, एक फ्राई होती हैं और दूसरी सिंपल होती हैं। अगर आप सिंपल लेकर आए हैं तो फिर उनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो हमने जो फैनियाँ लिए हैं ये ऑलरेडी फ्राई है, तो इसलिए 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फैनियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब फैनियों को शिफ्ट कर देंगे दूध में। फैनियों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, अगर एकदम ऐड कर दी तो फिर ये ना हो कि दूध कम रह जाए और फैनियाँ ज़्यादा हो, क्योंकि फैनियों ने दूध में जाके फैलना है। फैनियाँ ऐड होती हैं दूध के मुताबिक। मैं यहाँ पर आपको 1 लीटर मिल्क के हिसाब से बताता हूँ ताकि आप इजीली घर पर बना सकें। आपने 2 लीटर का बनाने हैं या 3 लीटर के साथ बनाने हैं तो इजीली बना लेंगे। 1 लीटर मिल्क में फैनियाँ ऐड होती हैं 100 ग्राम, शुगर ऐड होती है 100 ग्राम। अगर आप 2 लीटर के हिसाब से बना रहे हैं तो फैनियाँ भी और शुगर भी इसी तरह बढ़ा दीजिएगा। हमने लिया था 1.5 लीटर मिल्क को कढ़ाया है, कढ़ने के बाद मिल्क बच गया था 1.25 लीटर, तो इसलिए फैनियाँ ऐड किए हैं 125 ग्राम, कंडेंस मिल्क ऐड किया है 100 ग्राम। अगर आप शुगर लवर हैं तो 125 या 150 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान को भिगो के रख दिया था, ज़ाफ़रान में खुशबू भी आ चुकी है और कलर भी आ चुका है। ज़ाफ़रान 3 to 4 पिंच। बस अब फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। फैनियों को मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पर फैनियाँ तैयार हैं। क्या ज़बरदस्त टेक्सचर है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कमर्शियल लेवल पर फैनियों को थिक करने के लिए मैदा ऐड किया जाता है या फिर क्रीम ऐड की जाती है, लेकिन जिस टाइम पर आप दूध को कढ़ाएंगे तो फिर दूध खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है, फिर आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडे होने के बाद भी थिक होने हैं। फैनियों को सर्विंग बाउल में शिफ्ट करते हैं। फैनियाँ ना बहुत ज़्यादा रनी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठीक है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फैनियों को गार्निश करने के बाद 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। फैनियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब अबू बकर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी हैं। यम्मी बनी है व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और लजीजा बनी है। लजीजा होने के साथ साथ हेल्थी भी है, ताकतवर डिश है। आप इसको सहरी में खाएं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया है, ड्राई फ्रूट को रात को भिगो लेना है, ड्राई फ्रूट की तासीर को ठंडा करना है, फिर उसके बाद आप सहरी में लें। दिन भर ना ही आपको भूख का एहसास होगा और ना ही प्यास का एहसास होगा। अगर आपने ड्राई फ्रूट ऐसे ही ऐड किए तो फिर मत कहिएगा कि प्यास लग रही है, ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।